ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जनवरी के अंतिम भाग में कैसा बन रहा है। देखिए, 2024 मिथुन राशि वालों के लिए बहुत विशेष संबंध लेके आया है, बहुत विशेष योग बना के आया है। जिस प्रकार से ग्रहों का योग चल रहा था और उन सब के कारण से 2023 में आपके लिए बहुत सारे कुछ पूर्ण लाभ के योग नहीं बन पाए, लेकिन 2024 हमें दिखाई देता है कई क्षेत्रों में बड़ा महत्वपूर्ण लाभ आपके लिए बनाने के योग बना रहा है। तो ऐसे में जनवरी के अंतिम भाग में ग्रहों का योग क्या कर रहा है वो भी आप अच्छे से समझ लें और सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इन दिनों आपके सूर्य की हम बात करें तो सूर्य आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। अभी मकर संक्रांति और सूर्य के आसपास कई ग्रह एकत्र हो गए। यदि आप अपनी राशि के अनुसार से देखने का प्रयास करेंगे तो आपके सप्तम भाव में इस वक्त शुक्र बुध मंगल योग बना रहे हैं। आपके भाग्य में शनि बैठे हुए हैं, अष्टम में सूर्य बैठे हुए हैं। और ये यदि श्रृंखला देखें तो आसपास सूर्य के सन्निकट बहुत सारे ग्रह एकत्र होने के कारण से यदि विप्लवकारी योग बन जाता है राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे में। और हमारे देश में तो इस वक्त विशेष तौर पर इस समय में कई प्रकार के उत्सव हो रहे हैं, राम मंदिर से लेकर 26 जनवरी तक के उत्सव हैं। तो ऐसे में राष्ट्र के परिणामों को समस्त क्षेत्रों में ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इस बार तो मणमास भी पड़ा और मणमास के बाद जो कई प्रकार के योग बने तो जो विशेष तौर पर पौष है वो बहुत आगे तक खिंच गया है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि पौष के महीने में यदि विशेष तौर पे बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़ते हैं जो खेतों इत्यादि में काम करते हैं और उसके हिसाब से कहा जाता है कि जब भी विशेष तौर पे यदि पानी पड़ जाए तो कहा जाता है कि पौष के महीने में यदि पानी पड़े, बारिश वृष्टि ज़्यादा हो जाए तो भूस भी खराब हो जाता है और गेहूं भी खराब हो जाता है, अन्न इत्यादि पे बहुत उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो जिन जिन क्षेत्रों में इस प्रकार के योग बन रहे हैं उनके लिए भी थोड़े से भारी पड़ने के योग बन सकते हैं। तो ग्रहों का योग दिखा रहा है कि थोड़ी महंगाई इन दिनों परेशान करने के योग बना सकती है। तो सिलसिलेवार तरीके से हम समझ लें ग्रहों का योग क्या है। 21 जनवरी की हम बात करें, रविवार का अवसर, एकादशी तिथि, पुत्रदा एकादशी का योग बन रहा है। उस दिन भद्रा भी विद्यमान है जो करीब करीब सुबह 7:26 से लेकर शाम के 7:27 तक रहेगी। चंद्रमा का जो योग है वो थोड़ा सा आपके लिए भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने का जरूरत है। अननेसेसरी के जुर्मानों से बचें और ध्यान रखिएगा जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत लीगल वे में करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं गाड़ी भी चला रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं रास्ते में कोई रोक सकता है, भैया दिखाओ कागज वागज, तो सब चीज़ों को पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। अननेसेसरी के खर्चों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। ग्रह दिखा रहे हैं कि अननेसेसरी के जुर्माने खर्चे आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का सुंदर योग है, रविवार का अवसर है। ऐसे में भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, शालिग्राम जी की पूजा करें तो समस्त प्रकार से कष्टों के दूर करने के योग बन सकते हैं। 22 जनवरी को ग्रहों की गणना पवित्र विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जाएगी। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है और शाम के समय नई उम्मीद जागने के योग बन सकते हैं और दिन भी बहुत सुंदर है। और भगवान राम का सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनका पूजन करना सब प्रकार से कल्याण रहेगा। सोमवार का अवसर कहा जाता है रामेश्वर रामस्य ईश्वर यस्य सह, तो उनका दिन, राम के ईश्वर का दिन, भगवान शिव का दिन। और ऐसे में भगवान राम के मंदिर का सुंदर आरंभ हो रहा है तो उनका सुबह सुबह पूजन करें आनंद भाव से। कल्याण का योग बनेगा, जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन भी अच्छा दिखाई देता है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव और राम का उपासना करने के अलावा सबसे श्रेष्ठ कार्य रहेगा उनको अवश्य स्थान देने का प्रयास कीजिए। 23 जनवरी को ग्रहों की गणना आपके बड़ी अनुकूल दिखाई देगी। नए विचारों का जन्म रहेगा, नई उम्मीद से ग्रह आरंभ होंगे और बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कुछ धन प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं और कई बार ये सुंदर योग जो होते हैं बड़े कल्याणकारी बन जाते हैं। कई बार जीवन में कई कष्टों का योग बन रहा होता है तो उन सब से निवृत्ति करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के मुहूर्त बनते हैं, उन सब का हमको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस बार 23 जनवरी को एक विशेष योग बन रहा है, मंगलवार और विशेष तौर पर प्रदोष का योग, ऋण निवृत्ति का योग, कष्टों को दूर करने का योग। विशेष तौर पर यदि मुकदमे बहुत परेशान कर रहे हैं और एक के बाद एक कलेश चले जा रहे हैं तो ऐसे में शत्रुओं को शमन करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि प्रदोष के दिन, मंगल प्रदोष के दिन शाम के समय यदि तिल के तेल के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक कर लिया जाए तो शत्रु मर्दन में सुंदर तरीके से लाभ हो जाता है और शत्रु के विशेष तौर पर आमूलचूल परिवर्तन और शत्रुओं का शमन करने में सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है। इसको कर हमने तो बहुत करके देखा, लाभ मिलते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसका उपयोग करके देखेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे।
लेकिन उद्देश्य भी सुंदर होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई अहित कर रखा है और फिर आप उन मंत्र पूजा का उपयोग करें तो फिर लाभ नहीं मिलता है। यदि धर्मयुक्त कार्य कर रहे हैं तो धर्म का ही साथ देता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और ये मंगल प्रदोष जो योग बन रहा है, इसमें कई प्रकार के योग शास्त्र में वर्णित हैं। शिव की उपासना करने से भी और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ कर लेने से भी कई कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो आप अवश्य इन सब तिथियों का लाभ लेते हुए कार्य करें। 24 जनवरी को भी ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, नए शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको केवल अपने आप को जगाकर काम करते हुए पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मंगल लगातार कहीं ना कहीं झगड़े कराने के योग बना रहा है, क्योंकि मंगल गोचर में इस वक्त सप्तम भाव में आपके चल रहे हैं और अननेसेसरी कहीं ना कहीं आपको फंसा सकते हैं। तो ऐसे में कुछ उपाय उनके लिए भी कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर पान के पत्तों का एक माला उनको अर्पित करना अच्छा कल्याणकारी योग बनाएगा। तो इन सब चीज़ों को कर कर आप लाभ लें, कल्याण होगा। 25 जनवरी को पूर्णिमा का अवसर है और विशेष तौर पर पौषी पूर्णिमा है, साथ साथ सत्यव्रत का योग भी पड़ रहा है। तो इन सब कार्यों को करने के लिए आपके लिए ग्रह योग भी अच्छे दिखाई देते हैं और ग्रहों का योगा योग भी आपके अनुकूल बना हुआ है। सुंदर तरीके से लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है और नई उम्मीदों को जगाते दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग संबंधित कार्य, धन संबंधित कार्यों में लाभ के योग बना सकता है ये योग। विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। माघ का स्नान भी आरंभ हो रहा है। तो कहा जाता है कि नित्यपति जो माघ के में स्नान करके भगवान शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करता है, कहा जाता है कि उनके समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। माघ के महीने में कहा जाता है कि बिल्वपत्र शुद्ध रूप से नहीं मिलते हैं। तो एक मंत्र आता है, अखंडे बिल्वपत्र च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, कि माघ के महीने में जो भगवान शिव पर बिल्वपत्र, अखंड बिल्वपत्र अर्पित करता है, उनको अनेक पुण्यों की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में सुंदर तरीके से पूर्ण माघ में एक संकल्प लेकर यदि ये काम करें तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। 26 जनवरी को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। शुक्रवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि माघ के महीने की और ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर है, आगे बढ़ने के योग प्रशस्त करेगा। और विशेष तौर पर आपके माताजी के आशीर्वाद से कल्याण के बहुत जबरदस्त योग बन सकते हैं। तो जो भी कार्य करें माता पिता का आशीर्वाद लेकर उनके आज्ञा के अनुसार से करने का प्रयास करें। माँ भगवती दुर्गा की उपासना करके कार्य का आरंभ करने का प्रयास करें, शुभ होगा। गौ सेवा करें, कल्याण होगा। 27 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि एक विशेष योग, यदि कोई घर में जन्म ले रहा है उस दिन 27 और 28 में ध्यान रखिएगा, अश्लेषा और मघा नाम के नक्षत्र रहेंगे। ये मूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं और यदि जातक की मूल शांति नहीं कराई जाती ना तो फिर जीवन में कई प्रकार के कष्ट के योग बनते हैं। हमने बहुत सारे जन्मपत्री लोगों को देखे और कई प्रकार के कष्ट इस प्रकार के देखे हैं कि जातक ने मूल शांति नहीं कराई थी और शुभ ग्रह भी लाभ नहीं दे रहे थे। और जब बड़ी अवस्था में जाकर देखा गया कि मूल शांति नहीं हुई है और उनकी मूल शांति कराई गई, हमने देखा ग्रहों का शुभ फल प्राप्त हुआ। तो बाल्यकाल में ही इस विज्ञान को समझते हुए अवश्य माता पिता को ये कार्य कर लेना चाहिए कि जो बच्चा मूल में जन्म ले रहा है उनकी मूल शांति कराने का प्रयास कर लेना चाहिए। यदि हम देखें ग्रहों का योगा योग 27 और 28 तारीख को विशेष तौर पर बहुत सुंदर योग बन रहा है और ये आपके लिए विशेष तौर पर धन लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध हो रहा है और यह आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इसका पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। धर्मयुक्त कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग, धन आगमन की सूचना देता हुआ ग्रह सुंदर तरीके से ग्रहों का योगायोग उपस्थित कर रहा है। तो इस समस्त चीज़ों को आपको समझते हुए कार्य करना चाहिए। 28 तारीख को भी मूल नक्षत्र है तो इस बात का ध्यान रखिएगा और ग्रह आपके अनुकूल हैं। रविवार का अवसर है, ऐसे में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ध्यान रखिएगा शाम को करीब करीब 4:35 के बाद भद्रा विद्यमान रहेगी, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। 29 तारीख को ग्रहों की सूचना भी आपके लिए बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, लाभ के योग प्रशस्त कर रही है और सुंदर तरीके से नए लोगों से, नए विचारों से, बहुत सारे मित्रों के साथ मिलकर कार्य करने से सुंदर लाभ हो सकते हैं। लेकिन भाग्य धीरे धीरे आगे बढ़ता दिखाई देगा। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, शास्त्र कहा गया ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। उस दिन संकष्टी चतुर्थी है और तिल कुटा व्रत किया जाता है चतुर्थी का गणेश जी का। बच्चों की जीवन में यदि कोई कष्ट चल रहा है तो ऐसे में उस दिन अवश्य तिल के आहुति के द्वारा आप गणेश जी के मंत्रों से आहुति दें। ओम गंगणाधिपतये नमः तिल के द्वारा, सफ़ेद तिल के द्वारा आहुति देने से कहा जाता है कि बच्चों के जीवन में अद्भुत विकास के योग बनते हैं। तो ऐसे में देव मंदिर में, यज्ञ स्थल में जाकर तिल का दान करें, सुंदर रहेगा। अब यज्ञ की बात आई है तो मैं ये भी बताते हैं हम आपको कि विवेकानंद योगाश्रम में नित्य करीब 8 घंटे यज्ञ होता है और आप सब लोग रविवार वाले यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत सारे विभिन्न जो उत्सवों के समय यज्ञ चलते हैं, अभी विशेष तौर पर आगे माघ का महीना आरंभ हो ही गया है
तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं, तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है गुप्त नवरात्रि का भी, तो उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण यज्ञ रहेगा और संपूर्ण रूप से 9 दिन तक दुर्गा गुप्त नवरात्रि में सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रहेगी। आप सब लोग उसका लाभ भी ले सकते हैं यज्ञ में जुड़कर। 30 जनवरी को विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जाएगा और ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। थोड़ा खर्चे बढ़ाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है ग्रहों का, यानी 30 और 31 तारीख को ग्रहों का योग थोड़ा सा खर्चे आपको कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो ध्यान रखिएगा अननेसरी खर्च जिम में ना पड़े। और विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर है और ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी के को चोला चढ़ाएं, चूरमे का भोग लगाएं, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 31 तारीख को भी ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए अनुकूल है, षष्ठी तिथि है और साथ साथ बुधवार का दिन है और चंद्रमा आपके साथ ग्रहों के साथ जिस प्रकार का योग बन रहा है और साथ साथ और ग्रह जो चल रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। चंद्रमा और केतु का संबंध चतुर्थ भाव में आपकी राशि के अनुसार से जो है ये आपके लिए सुंदर योग है और इसके द्वारा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसे में सुबह सुबह जल्दी उठकर श्वान को विशेष तौर पर यदि कुछ रोटी इत्यादि डाली जाए तो उससे सुख पादार्पण कष्टों को, केतु के ग्रहों का योगा योग कष्ट जो चल रहा हो, कहीं ना कहीं संतान में कहीं ना कहीं वियोग का योग चल रहा है तो उससे निवृत्ति का योग बन जाता है, तो इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। और हमारा योगा विवेकानंद योगाश्रम संस्थान जो है पिछले करीब 50 सालों से सुंदर तरीके से भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जो है ये जमुना पार लक्ष्मी नगर में स्थित है और वहाँ एक बहुत बड़ा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चलता है और आप सब भी विवेकानंद योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के संस्थान में लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे कार्य यहाँ पर विशेष तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी करते हैं। इसके साथ गौशाला का सुंदर कार्यक्रम, गौशाला गौ सेवा का सुंदर कार्यक्रम रहता है। नित्य प्रति 8 घंटे करीब पिछले 50 सालों से यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है और रविवार को उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। जो माँ भगवती का श्री विग्रह 1947 में विशेष तौर पर मुल्तान से यहाँ पधारा, करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और वो प्रतिष्ठित है माँ भगवती का। उनका दर्शन कर कर आप समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विशेष जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।